अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माजिद गराया यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिसाइड कंपनी का एक और मीटर दिखाने लगा हूं। दोस्तों ये क्लैंप मीटर है। क्लैंप मीटर वो होता है जिससे आप एसी एम्पेयर और डीसी एम्पेयर जो हैं वो मालूम कर सकते हैं। तो ये बिसाइड का U6 मॉडल है। मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ कि U6 किस तरह का है। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो ये एक मज़बूत और सख्त किस्म के बॉक्स के अंदर आता है। ये देखने में तो ये नरम लगता है लेकिन ये काफ़ी सख्त है। अब मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ। दोस्तों ये हमारा बिसाइड का U6 क्लैंप मीटर है। जैसे अगर आप देखें दोस्तों, आपको पता है ना कि अक्सर जो क्लैंप मीटर होते हैं वो वायर के इर्द गिर्द लपेटे जाते हैं, लेकिन ये जो वाला है इसके अंदर यहाँ पर वायर यूँ जाएगी, ये इर्द गिर्द उसके लपेटा नहीं जाएगा। इससे आप AC और DC एम्पेयर मालूम कर सकते हो। अच्छा जी, अब मैं पहले आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। एक इसके अंदर से यूज़र मैनुअल निकली है, एक वारंटी कार्ड है, टाइप C चार्जिंग केबल है और एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर है और इस बॉक्स के अंदर क्या है, ये जनाब इसकी प्रोब्स हैं और इसके अंदर कुछ नहीं है, यही चीज़ें हैं दोस्तों इसके अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का काम करता है। दोस्तों जैसा कि अगर आप इसके पीछे देखो ना, तो यहाँ पर इसके एक स्क्रू टाइट होता है। ये देखें, इसके अंदर रिचार्जेबल बैटरी है। ये जो बैटरी है ना, इसके अंदर ये देखिए 1.2 वोल्ट की बैटरी है, AA बैटरी होती हैं। तो ये जो चार्जिंग वाली सेल है, आप इनको चार्ज कर सकते हो। कैसे चार्ज करोगे कि ये इसकी जो टाइप C चार्जिंग केबल है, यहाँ पर आप लगाकर इसको चार्जिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपने यहाँ पर इन बैटरी को रिप्लेस करना हो तो आप इसके अंदर AA बैटरीज दो जो हैं वो नई भी डाल सकते हो, कोई मसला नहीं है। जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपके मुनासिब हो। तो उसके बाद मैं ये स्क्रू टाइट कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसको हमने किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से इससे एम्पेयर चेक किए जाते हैं। तो ये मेरे पास दोनों प्रोब्स हैं। इनके आगे से ये जो होते हैं सेफ्टी के लिए, मैं उतारने के बाद दोनों लीड्स इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ये लीजिए, लीड कनेक्ट होगी। उसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पर इसके पावर बटन है। इसको अगर आप दबाए रखेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। एक बटन इसके यहाँ पर है और 4 ये है। इसके अलावा इसके ऊपर कोई बटन नहीं है। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले आगाज़ से इस समझाना शुरू करता हूँ कि कैसे काम करता है। ये इसका बटन है ना, तो इसको आप दबाएं तो ये निशान आ जाता है, फिर दबाएं तो ये निशान चला जाता है। अब ये जो है, जब ये निशान हो तो इसका मतलब है कि ऑटो ही कुछ देर के बाद अगर आप इसको यूज़ नहीं करेंगे तो बंद हो जाएगा। अगर आप इस निशान को हटा देते हो तो उसके बाद सारा दिन भी रहे आपका मल्टीमीटर तो ये ऑटोमेटिकली बंद नहीं होगा, ये हमेशा ऑन ही रहेगा। तो हमेशा की तरह अगर आप देखें तो ये ऑटो के ऊपर है। अक्सर मल्टीमीटर ऑटो के ऊपर आकर ठहर जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उससे जो है वो AC वोल्टेज, जैसा कि अगर आप देखें 220 वोल्ट 50 की फ्रीक्वेंसी आ रही है। और ये मैंने इसको DC के अंदर लगा दिया। तो देखें, बैटरी DC वोल्टेज भी इसने बता दी है, नेगेटिव आ गया। जब अगर आप उलट प्रोब्स लगाएंगे तो इससे अगर आप दोनों प्रोब्स को आपस में मिलाएंगे तो ये एक बीप देगा, और आप किसी रजिस्टर को लगाएंगे तो ये उसकी रेजिस्टेंस बता देगा। जैसे कि 33K का ये रजिस्टर है। तो ये 4 काम तो जो है ऑटो ही अक्सर मल्टीमीटर्स कर लेते हैं, बिसाइड के जितने भी हैं, क्योंकि ऑटो के अंदर AC वोल्टेज, DC वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी, ये 4 चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे एम्पेयर कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एम्पेयर का निशान बना हुआ है। अगर आप इसको दबाते हो तो एम्पेयर के ऊपर चला गया है, लेकिन यहाँ पर AC और DC कुछ भी निशान नहीं है। तो जब ये इसके अंदर आप एम्पेयर के वाले वायर के अंदर डालोगे तो उसके बाद ये एम्पेयर जो है यहाँ से बताएगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको DC एम्पेयर इसे चेक करके बताता हूँ। तो दोस्तों DC एम्पेयर मालूम करने के लिए हम एक सादा सा प्रैक्टिकल करते हैं। जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेरे सामने पावर सप्लाई है, डिजिटल पावर सप्लाई, DC पावर सप्लाई है। ये इसकी दोनों प्रोब्स हैं। जैसे अगर आप देखें तो मैं ऐसे करता हूँ, इन दोनों को आपस में मिला देता हूँ। ये देखिए, दोनों आपस में मिल गए और यहाँ पर 2 एम्पेयर आ चुके हैं, यानी कि इस वायर के अंदर 2 एम्पेयर फ्लो कर रहे हैं। अब मैं इस मल्टीमीटर के अंदर डाल देता हूँ। तो दोस्तों इसकी ये वायर है, वायर को मैं क्लैंप मीटर के अंदर से गुजार देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कितना आ रहा है इस वक्त, यहाँ पर दोस्तों आ रहा है 2.1, यहाँ पर आ रहा है 2.1। ये देखिए, ठीक है जी, 2.1 आ रहा है ना। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक्चुअली पीछे से भी इतना ही आ रहे हैं। तो अगर जैसा कि अगर आप देखें तो यहाँ पर DC भी बता रहा है कि इस वक्त जो एम्पेयर हैं वो DC हैं, और नेगेटिव ये बता रहा है क्योंकि ये मैंने नेगेटिव वायर को अप्लाई किया हुआ है। अगर मैं पॉजिटिव वाली वायर को लगा देता हूँ फिर भी इसने 2.2 बता दिया है, और यहाँ पर जो था ना वो नेगेटिव का निशान वो ख़त्म हो गया है। तो अगर आप इसे देखें तो आपको काफ़ी एक्यूरेसी मिलेगी, लेकिन फिर भी इसकी एक्यूरेसी जो है वो 100% नहीं कही जा सकती, काफ़ी हद तक
तक उसके अंदर फ़र्क ही होता है। तो दोस्तों ये था DC एम्पेयर चेक करने का तरीका। आइए अब AC एम्पेयर चेक करते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको इस AC एम्पेयर चेक करके दिखाता हूँ कि AC एम्पेयर किस तरह से चेक किए जाते हैं। ये सॉकेट है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, तो मैं इसके अंदर एक जो है एक्सटर्नल कनेक्टर लगा देता हूँ। देखिए ये मैंने इसलिए लगाया कि ताकि इसकी दोनों वायर्स अलग हो जाए। जब भी आपने AC एम्पेयर मालूम करने हैं, DC एम्पेयर मालूम करने हैं, तो दोनों वायर्स को यूज़ नहीं किया जाता, जस्ट एक वायर को ही यूज़ किया जाता है। तो ये देखिए वायर इसके अंदर मैं डाल देता हूँ, क्लैंप मीटर के अंदर डाल दिया। तो लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें ना, किसी तरह के कोई भी एम्पेयर जो है वो नहीं आए। तो अब मैं ऐसे करता हूँ कि मेरे पास एक 100 वाट का बल्ब है। ये देखिए ये 100 वाट का बल्ब है, मैं इसको यहाँ से जला देता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों आप देखिएगा कि हमारे कितने एम्पेयर आते हैं। मैं इसके ऊपर कोई चीज़ कर देता हूँ ताकि आपको जो है रोशनी आपको नज़र ना आए। तो ये देखिए 0.5 एम्पेयर जो है यहाँ पर आ गए हैं। तो अब ऐसे करते हैं कि मैं इससे कोई बड़ा बल्ब लगाता हूँ ना, ताकि जो ज़्यादा एम्पेयर लिए। तो एक देखिए मेरे पास ये 200 वाट का बल्ब है, तो ये मैं रोशन करता हूँ। तो देखिएगा ये देखिए 1.1 एम्पेयर, तो 1 एम्पेयर ही आलमोस्ट है। तो दोस्तों ये 1 एम्पेयर का बल्ब है, 220 वोल्ट इस वक्त बिजली आ रही। तो एक को आप ज़रब दे 220 से, तो 200 आता है ना, जो आप मतलब कि 200 वाट का बल्ब है। तो इस तरह से आप इससे जो है एम्पेयर चेक कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। जैसे अगर आप इस बटन को दबाते हो ना, तो ऑटो के ऊपर आ जाता है। देखिए ऑटो के ऊपर है। फिर अगर आप इसको दबाते हो तो ये वी अलर्ट के ऊपर आ जाता है। वी अलर्ट का मैंने आपको थोड़ा सा बताना था। वो दोस्तों वी अलर्ट ये चीज़ है कि जैसा कि अगर आप देखें तो मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी की वायर है ना, मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए अब ये इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट हो गई है, वायर आपके सामने है। तो देखिए मैं इसको इस वायर के पास लेकर जाता हूँ, तो देखिए बीप आ रहा है, बीप आ रहा है ना। जैसे जैसे ये वायर के साथ चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, बीप आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो बीप ख़त्म हो गया। फिर पीछे आओ, तो दोस्तों जैसे अगर आप पीछे आते हो तो यहाँ पर बीप आता है, लेकिन आगे आप जाते हो तो किसी तरह का बीप नहीं आता। ये देखिए यहाँ पर बीप है, यहाँ पर बीप नहीं है। तो दोस्तों इसकी वजह ये थी कि ये देखिए ये वायर एक्चुअली यहाँ से मैंने काटी हुई थी, तो इस वजह से आपको जो है बीप सुनाई नहीं दे रही थी। तो इसकी मदद से आप आसानी से पहचान कर सकते हैं कि वायर कहाँ से क्रैक है। ये भी बड़ा ज़बरदस्त इसका फीचर है। ठीक है जी, इसको वी अलर्ट कहते हैं। उसके बाद अगर आप फिर इस बटन को दबाते हो तो अब ये लाइव वायर को बताएगा। लाइव वायर का मतलब है कि वो करंट के अंदर फेज़ करंट है कि नहीं है। जैसा कि अगर आप देखें तो मैं सॉकेट के अंदर लगाता हूँ, तो देखिए मीटर जो है एक बीप देनी शुरू करती है, जिसका मतलब है कि ये जो वायर है ये लाइव थी। फिर आप दबाते हो तो ये UF यहाँ पर लिखा आ गया है। UF का मतलब है कि ये अब ये कैपेसिटर की कैपेसिटी टेंस चेक करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, नेगेटिव से नेगेटिव और पॉजिटिव से पॉजिटिव लगाइए आप, तो चंद ही सेकंड के बाद ये बताएगा। जितनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी टेंस होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर थोड़ी सी कैपेसिटी टेंस है तो फ़ौरन बता देगा, अगर ज़्यादा है तो कुछ देर आपको जो है इंतज़ार करना पड़ेगा। ये है 3254। तो जो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो यहाँ पर भी उन्होंने 3300 माइक्रोफैरड लिखा हुआ है। ये कोई मामूली सा कोई फ़र्क नहीं होता। तो इससे आप कैपेसिटर की कैपेसिटी टेंस भी चेक कर सकते हो। फिर आप दबाओ तो यहाँ पर आप रजिस्टर को चेक कर सकते हो। ये जो सिंबल होता है ना, ये डायोड का होता है। ये देखिए अगर मैं यहाँ पर एक सिमत में लगाता हूँ तो देखिए रीडिंग स्क्रीन के ऊपर आ गई। दूसरी सिमत में लगाता हूँ दोस्तों तो यहाँ पर किसी तरह की भी रीडिंग्स नहीं आई। आप डायोड को चेक कर सकते हो। उसके बाद अगर आप दबाएँ तो ये देखिए अब ये क्या चेक करेगा, अब दोस्तों कॉन्टीन्यूटी चेक करेगा, कॉन्टीन्यूटी। ठीक है, फिर अगर आप दबाते हो तो ये अब रेजिस्टेंस चेक करेगा कि कितनी रेजिस्टेंस है मेगा के अंदर, किलो के अंदर या वैसे ओहम के अंदर रेजिस्टेंस चेक करेगा। फिर आप दबाते हो तो DC वोल्ट जो कि अभी आप चेक कर चुके हो। फिर आप दबाते हो तो AC वोल्टेज। फिर आप दबाते हो तो ऑटो के ऊपर चला गया, ऑटो, फिर वी अलर्ट, फिर लाइव वायर, फिर माइक्रोफैरड्स के अंदर कैपेसिटर चेक करना, फिर डायोड चेक करना, फिर कॉन्टीन्यूटी चेक करना, रेजिस्टेंस चेक करना, DC वोल्टेज, AC वोल्टेज और फिर ऑटो। तो यही के फंक्शंस हैं जो कि इस बटन से आते हैं। और ये जो है मैं आपको दिखा चुका हूँ AC और DC एम्पेयर चेक करना। अभी मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ। जैसा कि अगर आप देखें ना, यहाँ पर लिखा है VFC, तो VFC का फंक्शन भी इसके अंदर मौजूद है। लेकिन अगर आप VFC के बटन को दबाए रखोगे तो पीछे अगर आप देखें तो इसकी लाइट है जलती है। अगर आप इसी बटन को दबाए रखें दोबारा तो लाइट जो है वो बंद हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर जो है वो एंड नहीं हो गया, मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ कुछ जो आपको मैंने दिखाना। ये देखिए मेरे पास 200 वाट का बल्ब है, मैं इसको रोशन करता हूँ ज़रा, फिर आपको कुछ और चेक करवाना है।
तो इसको मैं रोशन करके ज़रा साइड पर कर देता हूँ, उतनी देर आप ज़रा एक और एक्सपेरिमेंट्स कर लीजिए। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें ना, तो ये साइड के ऊपर इसके बटन है, इसके ऊपर टेम्परेचर का सिंबल है। इसको अगर आप दबाते हो ना, तो यहाँ पर ये सेंटीग्रेड्स के अंदर टेम्परेचर बता रहा है, कौन सी सतह का, जो भी इसके आगे सतह होगी। यहाँ पर अगर आप दोस्तों देखो तो सराख है, इसके अंदर इसका सेंसर लगा हुआ है, इंफ्रारेड सेंसर, जिससे आप जो है टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं उस सरफेस का। बाज़ का इंडस्ट्री के अंदर कुछ मोटरें वगैरह होती हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, तो ऐसी सूरत में हमें जो है दूर से ही पता चल जाना चाहिए कि इसका एक्चुअली टेम्परेचर कितना है। तो जैसा अगर आप देखें तो इस वक्त मेरे सामने जो चीज़ है उसका 25-26 टेम्परेचर, लेकिन ये देखिए मैंने 200 वाट का बल्ब रोशन किया था। इसके सामने अगर आप लेकर जाओ ना, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देखें 142-145 पर टेम्परेचर पहुँच चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है। ये जो बल्ब 200 वाट का रोशन है, इसका टेम्परेचर ये बता रहा है, ये देखिए नज़र आ रहा है ना। तो दोस्तों ये इससे आप जो है वो टेम्परेचर मालूम कर सकते हो कि किसी भी चीज़ का सरफेस को छुए बगैर। तो इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें तो इसकी दोनों प्रोब्स हैं, अगर जब आपने सेट करनी हो तो यहाँ पर इसकी बैक के अंदर ही आप दोनों प्रोब्स को लगा सकते हो। ये देखिए इसके अंदर ये फिटिंग इसकी आ जाएगी। तो दोस्तों अगर इस बिसाइड के मल्टीमीटर के बारे में आपको मज़ीद मालूमात चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ पर आप अली एक्सप्रेस के ऊपर चले जाओगे, जहाँ से आप इसको परचेज़ भी कर सकते हैं, इसके बारे में मज़ीद मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया माजिद गिराई यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।